नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। राहुल गांधी बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े हैं। फिर वो स्लीपर सेल की भी बात करते हैं, लेकिन बात करने से कुछ नहीं होता। एक मध्य प्रदेश के एक नेता को, दिग्विजय सिंह के भाई को पार्टी से निकाल दिया, एक जिनका कोई ज़्यादा था नहीं, उससे काम नहीं बनता। पी चिदम्बरम के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं। उसी दिन जब इन्होंने ये मुंबई को लेकर बयान दिया था, उसी दिन कारण बताओ नोटिस तो कम से कम मिल जाना चाहिए था उनको, लेकिन तब भी नहीं मिला और अब भी नहीं मिला है। और जबकि उसूलन होना यह चाहिए था कि पी चिदम्बरम अब पार्टी से बाहर होने चाहिए थी, क्योंकि पी चिदम्बरम वैसे भी वो फूके हुए कारतूस हैं जो कांग्रेस के लिए अब कुछ नहीं ला सकते। ये अपना चुनाव भी नहीं जीत सकते, ना कांग्रेस इन्हें चुनाव में टिकट देना चाहती है। अब बात सही, केरल में अच्छी खासी आपके डीएमके के साथ गठबंधन में जो कांग्रेस का अपना वो है वो ठीक है। अब ऐसे अगर चिदम्बरम बयान देते रहेंगे तो इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को ही थोड़ी होगा। माफ कीजिएगा, तमिलनाडु, केरल कह दिया मैंने गलती से, तमिलनाडु में। तो इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को नहीं होगा, तमिलनाडु में डीएमके को भी होगा। अब डीएमके थोड़े दिनों में फिर आवाज उठाएगी, इस पर ऑब्जेक्शन करेगी और आपस का गठबंधन में भी दरार आती है, क्योंकि चिदम्बरम है तो तमिलनाडु से। इसी तरह से साथ के राज्य केरल में शशि थरूर हैं, जो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। 3 बयान ऐसे देते हैं जो कांग्रेस को नुकसान करते हैं, फिर चौथे बयान में मोदी जी की सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर 3 बयान ऐसे देते हैं जो कांग्रेस को भारी पड़। भाई ये जवाई हैं क्या कांग्रेस के, या कोई कांग्रेस के बहुत बड़े एसेट है? क्यों ढो रहे हैं कांग्रेस, मुझे समझ नहीं आ रहा। खड़गे जी क्या कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, सोनिया गांधी क्या कर रही हैं? क्यों इन्हें नोटिस देकर पार्टी से बाहर नहीं करी? क्यों एक नज़ीर स्थापित नहीं करते कि अब जो बदजुबानी करेगा, जो पार्टी के खिलाफ बोलेगा, उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा? होगा क्या? बाहर करने से क्या होगा? पार्टी में अच्छा मैसेज जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा कांग्रेस को, क्योंकि मैंने पहले कहा ये फूके हुए कारतूस हैं, ये अपना इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। दोस्तों, कल 12 अक्टूबर था। 12 अक्टूबर 2005 को इस देश में एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। एक ऐसे रेवोल्यूशन जिसने इस देश के पूरे राजनीतिक तंत्र को हिला के रख दिया था, और जो पारदर्शिता है, लोगों को जो जानने का हक था वो उन तक पहुंचा। और वो रेवोल्यूशन था आरटीआई, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। यूपीए सरकार ने लागू किया था 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक 20 साल पहले। हालांकि उस आरटीआई का सबसे बड़ा नुकसान किसी को अगर हुआ, कोई सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, तो वही यूपीए की सरकार थी। जब दूसरे टर्म में आई तो उसी आरटीआई के जरिए बहुत सारे खुलासे हुए, बहुत सारे स्कैम सामने आए। हालांकि उन स्कैम में बाद में कुछ निकला या नहीं निकला वो अलग बात है, लेकिन उस आरटीआई ने लोगों को तो सॉलिड अधिकार दिए, लोगों को बहुत कुछ मजबूत किया, उनके हक मजबूत किए। लेकिन यूपीए या कांग्रेस कह ले, उनको बहुत नुकसान हुआ। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, कि वो जानते थे कि जिस तरह से यूपीए सरकार गिरी है इस आरटीआई के जरिए, एक दिन मेरी सरकार का नंबर भी आएगा। इसलिए पिछले 20 साल में अगर किसी कानून को सबसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई तो वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ताकि अंदर की खबरें ही बाहर ना आ सके। आंकड़ों से तो इस सरकार को सख्त नफरत है। लेकिन आज मैं आरटीआई की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आरटीआई का, राइट टू इन्फॉर्मेशन के कानून का फ़ायदा इस देश की जनता को होना चाहिए था, लेकिन मौजूदा सरकार ने आरटीआई को ऐसे तोड़ो मरोड़ दिया है कि अब बहुत सी चीज़ें, क्या ज़्यादातर चीज़ें आपको पता ही नहीं लगती। लेकिन इस सूचना के अधिकार का नाजायज़ दुरुपयोग बिना कुछ कहे भी कहाँ हो रहा है? वो कांग्रेस में हो रहा है। कांग्रेस को बीजेपी से जब भी लड़ने की ताकत मिलती है, कोई ना कोई घर में एक ऐसा जयचंद, ऐसा भेदी या ऐसा दीमक लग जाता है जो कांग्रेस के पेड़ को अंदर से खूब खोखला कर चुका होता है। और कांग्रेस को वो नुकसान झेलने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी कहती है ले दीमक खा रहा है, मुझको खा खा खा। मजाल है कि उस दीमक को उठा के बाहर फेंके। और आज का सबसे बड़ा गद्दार कांग्रेस का अगर कोई है तो वो है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम वो नाम है जो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में आता था, कद्दावर नेताओं में से आता है। पी चिदम्बरम वो नाम है जिन्हें इस कांग्रेस ने कौन सी पोजीशन ऐसी है जो नहीं दी।
देश का गृह मंत्री जो बन सकता है, वो समझ लीजिए कि कितना बड़ा नेता होगा उस पार्टी का। आज वही पी चिदम्बरम के बेटे भी कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन ये पी चिदम्बरम आज की डेट में कांग्रेस के लिए सबसे बड़े घातक साबित हो रहे हैं। अच्छी खासे कांग्रेस का एक मोमेंटम चल रहा है, अच्छा खासा वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, अच्छा खासा बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन अचानक से चिदम्बरम बीच में पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो बैठे बिठाए कांग्रेस का मटिया मीट कर रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि जब मुंबई अटैक हुआ था उस वक्त हमारी सेना जो है पाकिस्तान पर अटैक के लिए तैयार थी, लेकिन हमारी सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर कार्रवाई नहीं की। इससे इतना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा जिससे अभी तक नहीं उभर पा रही। अब फिर चिदम्बरम साहब ने मुंह खोला है और कांग्रेस को डुबोने का पूरा इंतजाम किया है। अब कसौली में, हिमाचल के कसौली में खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में उन्होंने एक ऐसा राग छेड़ा है जिस राग को या जिस मुद्दे को छेड़ना किसी कांग्रेस के लिए, कांग्रेसी नेता के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। वो कहते हैं कि जो 1984 में गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री उन्होंने किया था, वो गलत था। No disrespect to any service officers, military officers here, but that was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. You're talking about Black Thunder, the Yes. second But operation? I think you have... I've delved into that also, but before... You have dealt with very sketchily and in passing. I don't think you did justice to Black Thunder. And No, I was there. I covered every minute of it. but I have, the in fact... book contains only say There's one chapter 2-3 on Punjab, pages. yes. So... There was a way to retrieve and capture all the militants. But the Blue Star was the wrong way. And I agree, Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. अब बताइए, चिदम्बरम पहले मनमोहन सिंह को लपेटते हैं, अब इंदिरा गांधी को भी लपेटते हैं, और वो कहते हैं ना, अंधा क्या चाहे, दो आंखें। यही हुआ। बीजेपी के अमित मालवीय ने तुरंत उठा लिया मुद्दा, और देखिए क्या लिखा सोशल मीडिया पर, क्या कैंपेन शुरू कर दिया है कि उनका कहना है कि कांग्रेस कभी मिस नहीं करती राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को शहीद कहने के लिए, लेकिन सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अब इस झूठ पर से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने बता दिया है कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से अपनी जान गंवाई थी, उसके नतीजा था कि उसकी जान गंवाई थी, और राजीव गांधी का जो असैसिनेशन था वो भी इसी तरह का, इसी का फॉल आउट था। यही तो चाहिए उनको। 11 साल से नेहरू, इंदिरा, राजीव, इनकी लेगेसी को, और मनमोहन सिंह, इनकी लेगेसी को मिटाने की भरसक कोशिश कर ली, लेकिन नहीं मिट पाया। अब जब घर में बैठे, कांग्रेस के घर में बैठे जयचंद ही बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? उनको और क्या चाहिए? उन्हें तो यही चाहिए ना। लेकिन मजाल है कांग्रेस में कुछ चिदम्बरम के खिलाफ हो जाए, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है मांगी जा रही, कोई कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया। अब तो कांग्रेस के अंदर भी चिदम्बरम को लेकर आवाजें उठने लगी। कांग्रेस के नेता खुद कहने लगे हैं कि क्या जो कानूनी केस अभी भी चिदम्बरम पे खड़े हैं, उनका दबाव इतना पड़ गया चिदम्बरम पे कि अपनी ही पार्टी के इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स को नीचा दिखाने में लग गए हैं। ब्लू स्टार ऑपरेशन सही था या गलत था, एक अलहदा चीज़ है, लेकिन आज 50 साल के बाद चिदम्बरम साहब की क्या मजबूरी है कि वो एक एक करके कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, इंदिरा गांधी पे हमला कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलत कदम उठाया है। ये तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री करते। जवाहरलाल ने गलत काम किया, पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने गलत काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है चिदम्बरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर कि वो लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। आज क्या ज़रूरत है इस बात की कि ब्लू स्टार पे
कहा जाए कि इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी उसके लिए और उनको जान देनी पड़ी उसके लिए। मैं नहीं समझ सकता कि चिदम्बरम साहब बजाय इसके कि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की क्या कमियां रही हैं, बीजेपी पूरे देश को किस तरह बर्बाद कर रही है, ये बताने की बजाय वो कांग्रेस की कमियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। बीजेपी इनको जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले, वो भी जानती है कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। पहले बहुत से नेता गए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, उनको कितना इस्तेमाल कर लिया, क्या फ़ायदा हुआ? जब उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अब तक, तो इन फूके हुए कारतूसों से क्या फ़ायदा होगा? लेकिन अंदर बिठा के रखोगे, गोद में बिठा के रखोगे और आपके गोद में बैठ के गंद करते रहेंगे, आप फिर भी इनको सहलाते रहोगे, तो फिर तो माफ़ कीजिएगा, फिर जिस कार्यकर्ता को आप हुक्म देते हैं ना, जिस कार्यकर्ता का आह्वान करते हैं कि गली गली जाओ, मोहल्ले मोहल्ले जाओ, कांग्रेस का झंडा फहराओ, वोट चोरी गद्दी छोड़ का नारा लोगों तक पहुंचाओ, वो क्यों पहुंचाएंगे? वो पागल हैं क्या? क्योंकि उनसे तो लोग जिन किसी के घर जाएंगे, वो कोई मेरे घर कांग्रेस का बंदा आएगा कि आप वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है जो हमने बुलंद किया क्या है, तो मैं उससे पूछूंगा पहले अपने चिदम्बरम से तो पूछ लो, क्या वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? मैं सबसे पहला सवाल ये बोलूँगा, चिदम्बरम क्या सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? तब कार्यकर्ता क्या जवाब देगा? किस मुंह से लोगों से कहेगा कि आप कांग्रेस से जुड़िए? जब तक आप घर की सफाई नहीं करोगे ना, तब तक मोहल्ले की सफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। दिवाली का मौका है, पहले घर की सफाई कीजिए, फिर मोहल्ला, देश, प्रदेश की सफाई पे जुटिएगा। घर ही गंद है, आपका घर ही में ही गंद पड़ा है, घर में ही गंदगी है, घर में ही चूहे हैं, घर में ही दीमक है, घर में ही जयचंद है, घर में ही गद्दार है, तो दूसरों को ज्ञान पिलने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। नमस्कार।